नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए हेमंत गुप्ता और आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक एचयूएफ की मदद से हम अपने इनकम टैक्स में सेविंग कर सकते हैं। तो इसके पहले हम ये डिस्कस करें कि टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। थोड़ा सा टाइम इस बात पे लगाते हैं समझने में कि एचयूएफ होता क्या है। एचयूएफ जिसकी फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है या नई तरह की कोई कंपनी या कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो ऑफ लेट बिकॉज ऑफ एनी लॉ एग्जिस्टेंस में आई हो। अगर आप एशियन तौर पे हिंदू कल्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है अनडिवाइडेड फैमिली में, जॉइंट फैमिली सिस्टम का कंसेप्ट होता है जिसमें कोई भी एसेट कोई भी लाइबिलिटी इंडिविजुअल नाम पे ओन नहीं करी जाती थी। सारा का सारा जो भी व्यवसाय होता था या बिजनेस होता था वो सब कुछ एक परिवार के नाम पे होता था। सारी जमीन जायदाद भी एक परिवार के नाम पे होती थी, सब लाइबिलिटी भी एक परिवार के नाम पे होती थी और सब लोग उस परिवार के सदस्य होते थे। तो एचयूएफ का जो कंसेप्ट है, इवन दो इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, द रिकॉग्निशन हैज बीन गिवन बाय लॉ टू दिस कंसेप्ट, बट दिस इज नॉट एंटायरली क्रिएटेड बाय लॉ। ये एक हिंदू पर्सनल लॉ का कंसेप्ट है जो काफी सदियों से प्रचलन में है, जिसको कानून ने मान्यता दी है। तो बेसिकली एचयूएफ होता क्या है और कौन लोग एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये हिंदू पर्सनल लॉ का कंसेप्ट है। तो इस हिंदू पर्सनल लॉ में कौन कौन से समुदाय आते हैं? इसमें हिंदू आते हैं, जैन, सिख एंड बुद्धिस्ट। ये सब लोग एचयूएफ बना सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंट जो इनकम टैक्स में बेनिफिट हैं वो अवेल कर सकते हैं। सो बेसिकली एचयूएफ, अगर मैं लीगल टर्म में बोलूँ, एक स्यू ज्यूरिस होता है विच इज capable of taking its own decision, having a separate legal identity, or having a right of its own. So that recognition has been given as per law also. So taking this further, if I am saying the HUF is being made by Hindus, is it possible like two different families or two different Hindu come together and they say let's get into a contract and form a HUF just like a partnership firm or maybe a company? Is it possible? No, this is not possible. HUF का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ फैमिली के तौर पे ही एप्लीकेबल है। आप एचयूएफ में बाय वे ऑफ मैरिज ऐड हो सकते हो, बाय वे ऑफ डेथ आप अलग हो सकते हो, ऑफ कोर्स बाय वे ऑफ पार्टीशन आल्सो यू कैन सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम दैट एचयूएफ, बट दो लोग आपस में मिलके एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकते। हम इस बात को और आगे लेके जाएं तो एचयूएफ में कौन कौन लोग होते हैं? एचयूएफ में कर्ता होता है जो कि हेड ऑफ द फैमिली होता है। देन देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स इन एचयूएफ which is co-partner and members. Every co-partner is a member of HUF, but every member is not a co-partner of HUF. Co-partner कौन होते हैं? Co-partner वो लोग होते हैं जो HUF में पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि 2005 से पहले तक सिर्फ मेल मेंबर ऑफ HUF ही co-partner हो सकते थे, बट 2005 के बाद फीमेल मेंबर ऑफ HUF भी co-partner हो सकते हैं। co-partner कौन हो सकते हैं? Lineal ascendant or descendant in a family line can be co-partner up to 4th degree. So what is 4th degree? Let us take an example. If I am the 4th degree, then my father, my grandfather and my great grandfather. So in my great grandfather's HUF, till my generation I can be co-partner and my children will not be co-partner in that HUF. They will simply be a member of that HUF. Similarly, wives of co-partner, they will be member of the HUF, but they are not the co-partner. That means they cannot demand a partition in the HUF. Going further, HUF बनता कैसे है? क्या कोई हमें कोई डीड साइन करनी पड़ती है? क्या हमें कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है? क्या फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं HUF के बनने की? As I told you, HUF relates to personal law of Hindus. So as soon as you get married, there is an automatic HUF created with respect to you. You are already a member of your father's HUF or maybe for that matter your grandfather's HUF. बट आपका खुद का HUF भी द मोमेंट यू गेट मैरिड बन जाता है। लेकिन इनकम टैक्स में एक कंसेप्ट है, इनकम टैक्स में क्या कहा जाता है कि HUF तो आपका बन गया, लेकिन HUF की असेसमेंट तब होगी, उसके लिए दो कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं। एक कंडीशन तो यह है कि देयर हैज टू बी को-पार्टनर्स। अगर आप हैं और आपकी वाइफ HUF में है तो यू आर द को-पार्टनर बट योर वाइफ इज ए मेंबर, सो यू नीड टू हैव अ co-partner. That means you need to have either a son or a daughter. So they will be co-partner with you. In that case, the assessment is applicable as per Income Tax Act. Secondly, there has to be some HUF property. What is HUF property? There has to be some ancestral property or property acquired through ancestral sources, or maybe some common property belonging to family as such, maybe by way of gift
or maybe some personal property of member of HUF which is put in common hodgepodge by that member in favor of HUF. Now a question may arise whether an individual can have two HUFs. The simple answer would be no. But yes, आप दो HUF के पार्ट हो सकते हैं. एक HUF तो ऐसा HUF हो गया जो आपका खुद का HUF है जिसमें आप करते हैं, और दूसरा HUF वो HUF हो गया जिसमें आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर या आपके ग्रेट ग्रैंडफादर करते हैं उसमें. तो आप इन HUF के पार्ट हो सकते हैं, बट आप ऐसे दो HUF नहीं बना सकते जिसमें आप खुद ही करता हूं. सो आफ्टर डिस्कसिंग द बेसिक कंसेप्ट अबाउट HUF, let us now discuss how we can take advantage of HUF while discharging our income tax liability. First of all, we need to know HUF की tax liability क्या होती है. It's very simple. HUF की tax liability is equivalent to tax liability of individual. जैसे individual की assessment होती है वैसे ही HUF की assessment होती है. That means अगर मैं आज की बात करूं तो आज की डेट में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है आपकी इनकम. बेसिक एग्जेम्पशन, तो बेसिक एग्जेम्पशन तक आप टैक्स फ्री हैं. उसके बाद देयर विल बी टैक्स. जैसे इंडिविजुअल टैक्स सेव करने के लिए एटीसी में, एटीडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वैसे ही एचयूएफ को भी वो ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने की. तो अगर एचयूएफ मेडिकल प्रीमियम पे करता है अपने किसी भी मेंबर के लिए या अपने कर्ता के लिए, तो वो एटीडी की डिडक्शन एचयूएफ ले सकता है. सिमिलरली अगर हम एटीसी की बात करें तो एटीसी में अप टू 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की रिबेट मिलती है. उस केस में क्या होगा, आपने सपोज टैक्स सेविंग एफडीआर में इन्वेस्टमेंट करा है, आपने पोस्ट ऑफिस की एफडीआर में इन्वेस्टमेंट करी है जो कि टैक्स सेविंग के लिए एलिजिबल है, आपने एलआईसी प्रीमियम पे किया है किसी भी अपने हाउस होल्ड के मेंबर्स का जो एचयूएफ का मेंबर है. इट नीड नॉट बी फॉर को पार्टनर, आप किसी मेंबर का भी पे कर सकते हैं प्रीमियम. आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है और वो प्रॉपर्टी का हाउसिंग लोन लिया हुआ, उस हाउसिंग लोन की रिपेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं. आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में कोई स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट करी है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल है. सिमिलरली एचयूएफ अपने नाम पे एसेट एक्वायर कर सकता है, वो एसेट बेच सकता है. जब भी वो एसेट बेची जाएंगी तो वो कर्ता के नाम पे एसेट नहीं मानी जाएंगी, वो एसेट मानी जाएंगी एचयूएफ के नाम पे, और उसकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी वो एचयूएफ के नाम पे आएगी. लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विच डील्स विद क्लबिंग ऑफ इनकम. अगर मैं किसी एचयूएफ का मेंबर हूं और मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी उस एचयूएफ को ट्रांसफर कर देता हूं, इट कुड बी मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी यानी, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी वो एचयूएफ की इनकम नहीं मानी जाएगी बिकॉज ऑफ दिस क्लबिंग प्रोविजन. वो इनकम मेरी मानी जाएगी. लेकिन हाँ, अगर कोई एचयूएफ को कोई गिफ्ट मिलता है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है और उस प्रॉपर्टी से या उस गिफ्ट से कोई इनकम होती है और उसको इन्वेस्ट करके कोई प्रॉपर्टी बनाई जाती है, किसी भी तरह की इनकम अर्जित होती है एचयूएफ के पास, तो वो इनकम एचयूएफ की मानी जाएगी. I'll take one example. सपोज एक इंडिविजुअल है, उनको एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली, अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली, वो उनकी पर्सनल इनकम है उस प्रॉपर्टी को से रेंटल इनकम आ रही थी. तो वो जो रेंटल इनकम है उनकी पर्सनल इनकम में क्लब हो जाएगी और वो इनकम टैक्सेबल होगी. एंड सपोज वो इंडिविजुअल सिर्फ 20% की स्लैब में था, अब वो रेंटल इनकम आने की वजह से वो 30% की स्लैब में चला गया. लेट्स से वो रेंटल इनकम थी सिर्फ 5 लाख रुपए, तो उस 5 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ा. अब अगर मैं इसको दूसरे एचयूएफ के साथ कंपेयर करूं कि वो प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आई है, वी ट्रीट दैट प्रॉपर्टी एज ए एचयूएफ प्रॉपर्टी. सो जो मेरी इंडिविजुअल इनकम है वो तो मेरी इंडिविजुअल इनकम रहेगी, उस पर जो नॉर्मल टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, I will be paying that tax on that income. But जो मेरी HUF की इनकम है, rental income, which will be assessed as HUF income because HUF is a separate legal entity. So what will happen on that 5 lakh? I will have to pay a reduced income tax. Suppose 5 lakh is my net income, and on that 5 lakh, 2.5 lakh I'll claim as a basic exemption. And suppose out of that 5 lakh, I also invest 1.5 lakh in some tax saving investment and make some premium for my member of HUF. Then whatever remaining will be there, that will be taxable in the hands of HUF. And considering the current slabs, that is a very minuscule amount, taxable at 5% only. So just hypothetically, I am saying I am not taking 30% deduction out of rental income. So out of that 5 lakh, 2.5 lakh is exempt on account of basic exemption, which was not available to individuals separately. 1.5 lakh is ATC deduction, which was there with individual, but he had already taken it. Same the case as it was there with basic exemption. So 4 lakh is exempt, and rest of the amount of 1 lakh, there is a tax liability of only 5,000, considering the tax rate to be 5%. Okay, and whereas that when that income was being clubbed in the hands of individual, तो उस केस में क्या होता कि आप 5 लाख पे 30% टैक्स देते हैं जो कि 1.5 लाख आता. तो अगर आप ऐसे कंपैरिजन करके देखें तो कहाँ एक तरफ 5,000 और दूसरी तरफ 1.5 लाख टैक्स, तो आपने सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स बचाया. सपोज आप कहते हैं आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बात नहीं. जैसा कि हमने डिस्कस किया, एचयूएफ बनाने के लिए हमें कोई ऐसी लीगल कार्रवाई नहीं करनी पड़ती. द मोमेंट यू गेट मैरिड, आपका एचयूएफ बना हुआ है. असेसमेंट नहीं हो पा रही उसकी, दैट्स अ सेपरेट मैटर. नाउ टेक अ सेकंड एग्जांपल. सपोज देयर इज नो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड यू से हाउ देन इन दैट केस हाउ कैन आई टेक द बेनिफिट ऑफ एचयूएफ फॉर सेविंग
saving my tax. You know, there is a section in Income Tax Act which says any gift received for more than 50,000 of value is taxable in the hands of that individual. Now, suppose somebody wants to give a gift to you or maybe to your family. So, what choice do that person would have? If that person is related to you, so then again you will be exempted from gift. But sir, if that person is not related और वो still आपको gift देना चाह रहे हैं और उस गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर रही है, तो उसके ऊपर आपको बीइंग एन इंडिविजुअल एसएससी टैक्स देना पड़ेगा। अब इस सारी कैलकुलेशन में एचयूएफ कैसे पिक्चर में आता है? आपको पता है कि एचयूएफ आपका ऑलरेडी बना हुआ है द मोमेंट यू आर मैरिड। देयर आर ओनली टू मोर कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। यू नीड टू हैव अ सेकंड को पार्टनर एंड देयर नीड्स टू बी अ न्यूक्लियस व्हिच विल बी असेसेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट। भगवान की दया से सेकंड को पार्टनर सूनर और लेटर आ जाएगा। अब न्यूक्लियस कहां से आएगा? ये जो आपको गिफ्ट मिलने वाला था इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, अगर आपको जो गिफ्ट देना चाह रहे हैं वो आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में ना देकर आपके एचयूएफ को गिफ्ट करें वो, तो एचयूएफ इजीली उस पैसे के ऊपर गिफ्ट के ऊपर टैक्स पे कर सकता है। एंड एज्यूमिंग देयर इज नो अदर इनकम ऑफ द एचयूएफ एंड लेट्स से यू गेट अ गिफ्ट ऑफ लेट्स से 3 लाख रुपीस, सो 2.5 लाख तो आपको ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है ड्यू टू बेसिक एग्जेम्पशन। ऑन 50,000 आपको गिफ्ट पे टैक्स पे करना है, और वो भी आप बचा सकते हैं अगर आप एटीसी की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकें या एटीडी की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकें, तो वो पैसा भी बच जाएगा आपका। और सूनर और लेटर ये पैसा जो आपका एक्यूमुलेट होगा बाय वे ऑफ गिफ्ट और अर्निंग ऑन दैट गिफ्ट अमाउंट, ये आपका धीरे धीरे करके एक कॉर्पस बन जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएगा, जिसपे आपने एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप बचा पाएंगे। ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद अगर आप सबको लग रहा है कि एचयूएफ बहुत ही बेनिफिशियल वे है टैक्स बचाने का, तो मैं आपको एक फूड फॉर थॉट देते हुए वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, जिसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए वाइल क्रिएटिंग एनी एचयूएफ और रादर वाइल क्रिएटिंग एनी प्रॉपर्टी अंडर एचयूएफ। आपको पता है कि जो भी प्रॉपर्टी आप खुद एक्वायर कर रहे हैं वो आपकी खुद की है, आप उस प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। पर जो एचयूएफ की प्रॉपर्टी है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, वो प्रॉपर्टी उस फैमिली की है, आपकी अकेले की नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी सबकी है उस प्रॉपर्टी में राइट मांगने का हक भी सबका है, और जितने को पार्टनर हैं उस प्रॉपर्टी में अपना राइट मांग सकते हैं। तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि गॉड फॉरबिड कल को ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसमें जो आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है उसका पार्टीशन भी हो सकता है। सो दिस इज to my mind is the biggest disadvantage of accumulating or saving taxation through HUF route. I hope आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो in relation to HUF and saving of taxation with regard to HUF पसंद आया होगा। अगर आप लोग कुछ और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं in relation to HUF, so I will be more than happy to answer your question. Thank you very much for watching this video. This is CA Hemant Gupta signing off.